भगवान श्री राम के प्रिय भक्त को हम कई नामों से जानते हैं, लेकिन उनमें से एक नाम है हनुमान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राम भक्त हनुमान का नाम हनुमान क्यों पड़ा। बात उन दिनों की है जब हनुमान बाल्यावस्था में थे। एक दिन जब वे आश्रम में अकेले थे तो उन्हें बड़ी जोर की भूख लगती है। वे आसपास खाने के लिए फल खोजते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी फल नजर नहीं आता। अचानक से उनकी दृष्टि आसमान की ओर जाती है, जहां उन्हें लाल रंग का एक गोल चमकदार वस्तु दिखाई देती है, जो उन्हें प्रथम दृष्टि में फल सा प्रतीत होता है। और फिर क्या, निकल पड़ते हैं अपनी भूख शांत करने के लिए। पवन पुत्र हवा की गति से सूर्य के निकट पहुंच जाते हैं और यह सारी घटना नारद मुनि देख रहे होते हैं। हनुमान अपने विशाल रूप धारण कर सूर्य को फल समझकर निगल जाते हैं, और जैसे ही हनुमान सूर्य को निगलते हैं चारों ओर अंधेरा छा जाता है। यह अंधेरा देखकर सभी देवता चिंतित होते हैं और इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं। इसी बीच नारद मुनि घबराते हुए पूरा वृत्तांत बताते हैं और इंद्रदेव इस नटखट लीला से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं। सभी देवता बाल हनुमान को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। पवन देव भी अपने पुत्र के इस लीला से आश्चर्यचकित होते हैं और वे भी किसी अनहोनी की अंदेशा से देवताओं के साथ जाते हैं। हनुमान भी सूर्य को निगलने के पश्चात पृथ्वी पर वापस पहुंच जाते हैं और अपने आश्रम के आसपास खेलते रहते हैं। वे जहां जाते हैं वहां आसपास रोशनी छा जाती है, बाकी जगह अंधेरा होता है। और इधर सभी देवता हनुमान को खोजते हुए उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां हनुमान खेल रहे होते हैं। इंद्रदेव हनुमान को देखकर क्रोध से कहते हैं, पवन पुत्र, तुमने यह कैसी दुष्टता की है? तुम्हारे इस दुष्टता से सारे पृथ्वीलोक में अंधेरा छा गया है। तुम सूर्यदेव को अभी वापस करो, अन्यथा। उसके पश्चात हनुमान कहते हैं, अन्यथा क्या इंद्रदेव, आप मुझे युद्ध की चुनौती दे रहे हैं तो मुझे चुनौती स्वीकार है। इस प्रकार दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में हनुमान मूर्छित हो जाते हैं और उनके ठुंडी से लहू बहने लगता है। पवन देव गुस्से से बोलते हैं, इंद्रदेव, आपने यह सही नहीं किया। एक बालक पर वज्र से वार करना आपको शोभा नहीं देता। यह कहकर पवन देव हनुमान को अपनी गोद में लेकर आश्रम की तरफ चले जाते हैं। हनुमान की दशा देखकर पवन देव को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है और वे सारी सृष्टि में प्राणवायु रोक देते हैं। प्राणवायु रोकने से सबके लिए संकट की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके बाद सभी देवता फिर से चिंतित हो जाते हैं और सभी पवन देव के पास पहुंचते हैं। पवन देव से वायु रोकने का कारण पूछते हैं। जवाब में पवन देव कहते हैं, हनुमान को मूर्छित करने का यह मेरा प्रतिशोध है। इस पर इंद्रदेव हनुमान की मूर्छित अवस्था को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद पवन देव भी प्राणवायु पर लगा प्रतिबंध हटा देते हैं, जिससे प्राणवायु का संकट समाप्त हो जाता है। फिर हनुमान भी पवन देव की आज्ञा से सूर्यदेव को मुंह से वापस निकालते हैं, जिससे सारी सृष्टि में फिर से प्रकाश फैल जाता है। सभी पशु पक्षी और प्राणी खुश होते हैं। इस पर नारद कहते हैं कि हे पवन पुत्र, इंद्रदेव के वज्र से आपकी हनु अर्थात ठुंडी को आघात पहुंचा है। इससे आपके हनु का मान मर्दन हुआ है। इंद्रदेव कहते हैं, हाँ पवन पुत्र, इस कारण सृष्टि तुम्हें हनुमान के नाम से जानेगा। आज से आपका नया नाम हनुमान होगा। और सभी देवता हनुमान द्वारा सूर्यदेव को वापस करने से खुश होकर अपनी अपनी शक्तियों का अंश हनुमान को प्रदान करते हैं, और हनुमान भी इन शक्तियों को स्वीकार करते हुए सबको प्रणाम करते हैं। तो आज की इस कथा में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार।